हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, हम आ चुके हैं एक बार फिर से आपके लिए कुछ इंग्लिश के रूल्स को लेके, जिनका नाम मैंने हमेशा ही दिया है हमारे जी रूल्स। यस फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर रूल्स बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत टाइम से बेसब्री से इंतजार था मेरा कि मैं कब लेके आता हूं ईजी रूल्स। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश गोल्डन रूल्स कहें इन्हें या फिर इंग्लिश ग्रामर रूल्स। चलिए लिए चलता हूं आज के इंग्लिश ग्रामर रूल्स पे। दोस्तों, ये जो आपके सामने लिखा है, ये आमतौर पे स्टूडेंट्स का मैंने देखा है एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है उसे। जब एक सेंटेंस के दो सब्जेक्ट मान लीजिए एंड से कनेक्टेड हैं, एक सेंटेंस के दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हैं, बताइए यहां पे हमें इन्हें प्लूरल कंसिडर करना है या सिंगुलर कंसिडर करना है। ये आपको समझना होगा दोस्तों। ये ऑलमोस्ट ऑल द टाइम प्लूरल होंगे, यानी कि इन्हें प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। थोड़ा सा बेटर लिख दूं मैं आप लोगों के लिए, इसे आमतौर पे प्लूरल, यानी कि अगर एक सेंटेंस के दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं तो याद रखना है आपको ऑलमोस्ट ऑल द टाइम इन्हें प्लूरल कंसिडर करना है। इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? राम एंड श्याम के साथ आर लगेगा, इज का प्रयोग नहीं लगेगा। मोनिका एंड सोनिका, यहां पे भी हैव लगेगा, हैज नहीं लगेगा। यानी विशेष रूप से याद रखना है दोस्तों आपको कि जब भी हो सके अगर सेंटेंस के दो सब्जेक्ट आपस में एंड से जुड़े हैं तो इन्हें प्लूरल कंसिडर करना है। लेकिन यही दो सब्जेक्ट अगर और से जुड़ जाएं तो क्या करेंगे आप? क्वेश्चन बहुत बड़ा है दोस्तों। आमतौर पे मुझे लगता है स्टूडेंट इसका आंसर देता है जी हाँ, वही जो आपने सोचा, सिंगुलर। लेकिन यहां पे कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट हम लेके आ रहे हैं। मान लीजिए ए जो है अपने आप में प्लूरल है, यानी कि ऐसा कुछ लिखा हुआ आ जाए, ए अपने आप में स्वयं ही प्लूरल हो जाए तो क्या करेंगे? या फिर बी अपने आप में ही स्वयं प्लूरल हो जाए तो क्या करेंगे? मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिएगा दोस्तों। अगर एक सेंटेंस के दो सब्जेक्ट आपस में और से जुड़े हैं तो हम क्या करेंगे? तो दोस्तों यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर ये दोनों और से जुड़े हैं तो हम अकॉर्डिंग टू बी, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बी कहलाएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि ए में क्या लिखा है। मैं फिर बोल रहा हूं दोस्तों, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि ए में क्या लिखा है, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि बी क्या है। चलो दोस्तों, अगर मान लीजिए मेरे यही दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हैं तो क्या करेंगे? एक बहुत विशेष बात, एक बहुत टेक्निकल बात मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर दोनों एंड से जुड़े हैं तो वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि एंड एक कंजंक्शन है, संयोजक है, दो सब्जेक्ट को जोड़ सकता है। अगर हमारे दो सब्जेक्ट और से जुड़े हैं वो भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि और भी एक कंजंक्शन है, संयोजक है, दो शब्दों को आपस में जोड़ सकता है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, विद कंजंक्शन नहीं है, प्रेपोजिशन है। ये कभी भी आपके दो सब्जेक्ट को एक साथ नहीं जोड़ता है। इसका मतलब ये है दोस्तों, हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, हमारा जो एक्चुअल सब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू ए, यानी मुझे सिर्फ इस बात से लेना देना है कि ए क्या है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है कि बी क्या है। अगर मेरी बात आपको समझ आ रही है तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर सेंटेंस के दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो हमें प्लूरल कंसिडर करना है। अगर और से जुड़े हों तो हमें यह देखना है कि बाद में क्या है। और अगर ये दोनों विद से जुड़े हों तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ ए है, हमारा सब्जेक्ट बी है ही नहीं। तो अगर सारी बात समझ में आ रही है तो ये चीज को आप आराम से नोट कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इन्हें समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल, यहाँ पे आपको कहा गया है एरर फाइंड आउट करना। दोस्तों आपको याद होगा अच्छे तरीके से, अगर ये और या नॉर से जुड़े हैं तो हमें ये देखना है कि और के बाद कौन है। अगर और के बाद सुनीता है, सुनीता सिंगुलर है। अगर मेरा सब्जेक्ट
सिंगुलर रहता है तो हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अगर यही प्लूरल हो जाता है तो हम एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिंगुलर है, एस ईएस का प्रयोग किया है, इसे किसी प्रकार की गलती नहीं, नो एरर कंसिडर किया जाएगा। मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि पहले कौन है, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि नॉर के बाद कौन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे लेके चलते हैं आपको। यहाँ अगर आपने देखा है तो हमारे सेंटेंस के दो सब्जेक्ट विद से जुड़े हैं। वैसे देखने में लगता है कि हिज फ्रेंड्स है, ईट्स लिखा है तो डेफिनेटली गलत लिखा है, लेकिन दोस्तों ध्यान रहे मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि विद के बाद कौन है, मुझे सिर्फ इस बात से लेना है कि विद से पहले कौन है। विद से पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो पिंकेश है, पिंकेश सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए ईट्स आया है। दोस्तों इसे भी मैं नो एरर कहूँगा, किसी प्रकार की एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है, ऐसा सेंटेंस है ये। चलिए दोस्तों लिए चलता हूँ नेक्स्ट सेंटेंस पे। अगेन आपने देखा होगा विद दे रखा है, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि विद के बाद कौन है। विद से पहले मुकेश है, मुकेश सिंगुलर है, उसके लिए अगर गोज लिखा है बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, इसे भी हम इसे नो एरर कहेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। इस बार आपने देखा है एंड से जुड़ा है। आपको ऐसा नजर आ रहा होगा कि मुकेश का एम छोटा है। अगर किसी एग्जाम में आपको पंक्चुएशन मार्क्स की एरर के बारे में कुछ क्वेश्चन कहा जाए तो आपको ध्यान देना है, अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है मुकेश का एम छोटा हो या बड़ा हो। हमारे को ध्यान रखना है अगर ये एंड से जुड़े हैं तो इन्हें प्लूरल यानी कि बहुवचन कंसिडर करेंगे। प्लूरल के अकॉर्डिंग वॉज की जगह वर आएगा, सारे सेंटेंस नो एरर आ जाएं, ऐसा नहीं होगा। चलिए मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे से क्लिक हो गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस पे चढ़ते हैं। अगेन दोस्तों विद लिखा है, विद लिखा है सिद्धार्थ, टुगेदर विद से पहले कौन है, सिद्धार्थ। सिद्धार्थ सिंगुलर है, सिंगुलर को देखते हुए मुझे लगता है वर नहीं वॉज आना चाहिए। डज नॉट मैटर एट ऑल कि बाद में कौन है, मुझे सिर्फ इसका ध्यान रखना है टुगेदर विद से पहले सिद्धार्थ है जो कि सिंगुलर है। चलिए दोस्तों अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें, समझ रहे हैं आप लोग बिल्कुल आराम से। यहाँ पे अगेन विद लिखा है, विद से पहले कैबिनेट है और मिनिस्टर्स हैं। आपको यह समझना है दोस्तों कैबिनेट के मिनिस्टर्स की बात हो रही है, हमारे सब्जेक्ट में मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर्स प्लूरल हैं, इज यहाँ पे बिल्कुल गलत है, आर हो जाएगा। शायद बहुत आराम से बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा कि हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए दोस्तों लिए चलते हैं बिल्कुल आगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे अगेन विद से जुड़ा है, संजय सिंगुलर है, सिंगुलर को देखते हुए वॉज हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कि छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को लेके हमने कितना इजीली आपको समझा दिया कि यहाँ अगर सेंटेंस के दो सब्जेक्ट विद से और से या एंड से जुड़े होते हैं तो क्या होता है। तो दोस्तों आपने यहाँ देखा कि किस तरीके से हमने अगर एक सेंटेंस के दो सब्जेक्ट एंड से और से या विद से जुड़े हों तो किस तरीके से कंपटीशन एग्जाम में हमें उन्हें यूज़ लेना है। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर आप इंग्लिश करते हैं तो ये जो इजी रूल्स का रूल था ये डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू एंड टेक केयर।